सबको सादर नमस्ते जी। आपका वैदिक पाठशाला में स्वागत है और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि नियमित रूप से हमारी कक्षाओं को सुन रहे हैं और अनेक लोग हमें शंका भी पूछते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी शंका पूछते हैं, हम उनका उत्तर भी देते हैं। कुछ उत्तर सामूहिक भी देते हैं और कुछ उत्तर व्यक्तिगत भी देते हैं। तो आगे भी ये शंका आप पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत भी आपको उत्तर हम देते रहेंगे। आज हम विषय लेंगे समाधि प्राप्त करने के उपाय, विशेष करके सांख्य दर्शन को जो हमने आरंभ किया है। सांख्य दर्शन को हमने शुरू किया था, उसका परिचय दिया, उसके आधार पर अनेक विषय लिए। तो आज फिर से हम सांख्य शास्त्र के अनुसार समाधि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है, इस पर विचार करेंगे और साथ में योग दर्शन भी क्या करता है वो भी साथ में ले लेंगे। तो जो समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो समाधि क्या है, समाधि किसे कहते हैं, यह भी हमें समझ लेना चाहिए। जैसे कि अष्टांग योग में जो समाधि है वो योग का 8वां अंग है, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, आत्मा परमात्मा की अनुभूति होती है। ये समझिए ध्यान में खोज होता है, खोज। कोई वस्तु खो गई है, कहीं जाना है, चाबी नहीं मिल रही है, हम चाबी खोज रहे हैं, ये चाबी का ध्यान हो रहा है, वो आँख में चाबी चाबी घूम रहा है। और जब वो मिल गया, पदार्थ मिल गया या चाबी मिल गई, तो फिर वो उसकी समाधि है। तो समाधि माने प्राप्ति, ध्यान माने खोज। तो ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो उसका चिंतन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। जब ईश्वर की अनुभूति हो गई, उसकी प्राप्ति हो गई, ये समाधि है। तो इसको योग दर्शन में क्या कहा है आपको हम सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या है देखिए। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि। योग दर्शन तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। तो यह है योग दर्शन 3:3 अर्थात तीसरे पाद का यह तीसरा सूत्र है। तो इसमें कहा तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, कि जो आप ध्यान करने बैठे हैं तो वो ध्यान ही केवल ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला हो जाता है और अपने स्वरूप से वो शून्य जैसा हो जाता है। वो समाधि की अवस्था है, उसे समाधि कहते हैं। अर्थात ध्यान करते करते आपका अपना सब शुद्ध बुद्ध खो जाएगा। आप आरंभिक अवस्था में तो अपने आप को भी भूल जाएंगे, संसार को भी भूल जाएंगे, कोई स्मरण रहेगा नहीं, केवल ईश्वर ही ईश्वर मन में रहेगा और ईश्वर के स्वरूप में आप खो जाएंगे, डूब जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे ईश्वर के ध्यान में, फिर ईश्वर के स्वरूप में आप मग्न हो जाएंगे। तो जिस गुण के माध्यम से आप ईश्वर का चिंतन करते होंगे, उस गुण की आपको प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए, उपासना करते हैं, इसके माध्यम से ध्यान करते हैं। और ध्यान करते करते जब ईश्वर के आनंद स्वरूप में डूब गए, फिर उच्चारण भी नहीं करना पड़ेगा। उच्चारण माने मन में बोलना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, बस उसके आनंद स्वरूप में ही खो गए। वाणी बंद, सब कुछ बंद, एकदम ईश्वर के स्वरूप में लीन हो गए, उसके आनंद में मग्न हो गए और आनंद की अनुभूति हो जाएगी। यह है समाधि की अवस्था। जिसे हम रात के अंधेरे में रसगुल्ला खाते हैं, वो दिखता नहीं है, फिर भी स्वाद तो आता है। अंधेरे में आप गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ, तो देख नहीं पाएंगे उसके रंग को, लेकिन स्पर्श तो करते हैं, खाने पर स्वाद तो आता है।
तो जैसे बिना देखे भी हम उसका स्वाद ले सकते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं मिठास की, ऐसे ईश्वर को बिना देखे भी उसकी अनुभूति अपने अंदर ही हो जाती है। ये समाधि की अवस्था है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, समाधि प्राप्त करने के लिए योग दर्शन के साथ में सांख्य दर्शन, दोनों का प्रमाण आपको हम प्रदान करेंगे। तो पहले सांख्य दर्शन में क्या कहा है ये आपको हम बता रहे हैं, उसका जो सूत्र है वो भी आपको हम सुना रहे हैं। तो सूत्र 14 नंबर है, ये आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए। तो सूत्र है ईशुकारवत् न एक चित्तस्य समाधि हानि। तो ये सूत्र था ईशुकारवत् न एक चित्तस्य समाधि हानि, कि ईशुकार कहते हैं तीरंदाज को, धनुर्धर को। ईशु माने बाण, ईशुकार माने बाण चलाने वाला, तीरंदाज या धनुर्धर। जैसे वो तीर चलाता है, लक्ष्य को साधता है, भेदन करता है, लक्ष्य का भेदन करता है, तो एक चित्त हो जाता है। जैसे कि अर्जुन, जब 5 पांडव लोग वहां गए थे द्रौपदी स्वयंवर में, अनेक राजा महाराजा आए थे, तो उन राजा महाराजाओं के सामने अर्जुन और नकुल सहदेव और बड़े भैया उनके भीम और धर्मराज युधिष्ठिर सभी उपस्थित थे। तो अनेक राजा महाराजा आए, लेकिन किसी ने वो मछली के आंख का भेदन नहीं कर सका। नीचे देख करके, नीचे क्या था, पानी था और ऊपर में मछली घूम रही थी, अब उसके आंख को भेदन करना है, कितनी एकाग्र अवस्था चाहिए। तो जैसे तीरंदाज या उसमें अर्जुन एकदम एकाग्र होकर के लक्ष्य का भेदन कर लेता है। उस समय वो कहीं देखता नहीं, कुछ सोचता नहीं, कोई काम न मन में आता नहीं है, न शरीर से, न वाणी से, न मन से। श्वास को भी रोक दिया जाता है, तब एकदम एकाग्र होकर के कोई लक्ष्य पर भेदन कर सकता है। ये चलाते हैं गोली, ये भी ऐसे करते हैं, जब शूट करते हैं बंदूक से तो श्वास को रोकना पड़ता है, तब फिर वो एकदम एकाग्र होकर के लक्ष्य का भेदन कर सकता है। तो इसी प्रकार से कोई समाधि चाहता है तो इतना एकाग्र होना पड़ेगा कि कोई विचार नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। 1 घंटा बैठा ध्यान में तो 1 घंटा तक लगातार ईश्वर का ही चिंतन, ईश्वर का ही ध्यान लगातार चलेगा। और जिस गुण से करेगा उसी एक गुण से ही, कोई ओम आनंद से करता है तो ओम आनंद का ही जब चलेगा, ध्यान चलेगा। अंतिम में आते आते वो ध्यान में वो नाम का उच्चारण भी रुक जाएगा, केवल ओम आनंद का जो स्वरूप है, वो ईश्वर का आनंद स्वरूप, उसमें ही मग्न हो जाएगा। तो जिस भी गुण से हम चिंतन करें, ओम सर्वव्यापक, ईश्वर को सर्वत्र व्यापक अनुभव करेंगे, तो अंतिम जाकर के उसके व्यापक स्वरूप में खो जाएंगे कि मैं ईश्वर के अंदर बैठा हूं, ईश्वर मेरे चारों ओर व्याप्त है। ये तो ईश्वर ही ईश्वर चारों ओर नजर आएगा, व्यापक स्वरूप निराकार होकर के। तो समाधि अवस्था में ऐसे ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, अंतःकरण में ही, आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इसके लिए उपाय कहा कि ईशुकारवत् न एक चित्तस्य समाधि हानि। तो एक चित्त हो गया तो उसके समाधि की हानि नहीं होती है, अर्थात समाधि की प्राप्ति होती है। और इसके लिए एक उपाय और कहा, असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत्, कि जो ये चाहता है कि मुझे अतिशीघ्र समाधि की प्राप्ति हो जाए, तो वो जो समाधि के साधन है उनका ही संग्रह करे, उनका ही चिंतन करे, और जो समाधि के लिए बाधक तत्व हैं उनको हटा दे। वो असाधन है। अगर असाधन का चिंतन करेगा तो बंधाय भरतवत्, भरत मुनि के समान बंधन में पड़ जाएगा। तो साधन क्या है ईश्वर को प्राप्त करने का, समाधि को प्राप्त करने का? तो योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देना या रोक देना, ये योग है। ईश्वर के स्वरूप में खो जाना, ईश्वर से अपना संबंध को जोड़ देना, ये योग है। संसार से संबंधों को तोड़ना और ईश्वर से संबंध को जोड़ना, ये योग है। ये मेरी भाषा में बता रहा हूं आपको।
तो इस प्रकार से ईश्वर से संबंध को जोड़ लेना और उसके लिए जो उपाय हैं उनका चिंतन करते रहना। ओम का जप करते रहना, दिन भर ओम का ध्यान चिंतन चलता रहेगा, जिसको योग दर्शन में कहा है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, कि ईश्वर का प्रणिधान करने से, प्रणिधान माने विशेष ध्यान, प्रकृष्ट ध्यान ईश्वर का, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जाते आते लेते देते सोते जागते उठते बैठते हर काम करते मन में ईश्वर का स्मरण करते रहना, उसकी स्मृति मन में बिठाए रखना। कोई भी काम शुरू करते हैं, हर काम के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करना, कार्य के मध्य में फिर ईश्वर को याद करना और कार्य के अंत में उसका धन्यवाद करना। तो घर में भी आप रहिए, घर का सब काम करिए, लेकिन यम नियम का पालन करते हुए सब काम करिए। सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम छूटना नहीं चाहिए। ये व्यवहार काल में आवश्यक है। फिर ध्यान काल में आसन को सिद्ध करिए, प्रत्याहार करिए, मन को एकदम एकाग्र करिए, इंद्रियों को अपने वश में करिए और यहाँ धारणा लगाइए। पहले भ्रू मध्य में, फिर हृदय में आइए, धारणा करिए, फिर ध्यान लगाइए इसी स्थल में, ध्यान हृदय प्रदेश में। फिर यहाँ पर आपको ईश्वर की अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगा हृदय प्रदेश में, क्योंकि आत्मा भी हृदय प्रदेश में है, परमात्मा भी हृदय प्रदेश में है। मिलने के लिए वो तो सब जगह व्याप्त है, चारों ओर व्याप्त है, हमारे अंदर भी बाहर भी, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, हमारे रोम रोम में ओम व्याप्त है। तो अनुभूति होती है अंदर में, प्रत्यक्ष होता है अंदर में हृदय प्रदेश में, वो समाधि की अवस्था है। तो इसके लिए उपाय क्या कहा? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, हर काम करते हुए ईश्वर का स्मरण करते हुए उसको अपने चारों अनुभव करते रहे और काम करते रहे, ये भी साधन है। और ध्यान काल में बैठते ही फिर मन को एकाग्र करिए, चित्त को रोक दीजिए संसार से, फिर समाधि की ओर आगे बढ़िए, ये भी उपाय है। तो असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत्, ये जो सूत्र है ये कहता है असाधन, जो साधन नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के, समाधि प्राप्त करने के, जो साधन एकदम है ही नहीं, उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर वो चिंतन करेंगे तो समाधि नहीं लग पाएगी, बंधन में आएंगे। जैसे कि भरत मुनि, एक भरत मुनि थे, वो जंगल में साधना तप करते थे, तो कहीं उनको हिरण का बच्चा मिल गया, छोटा सा हिरण का बच्चा। अब माँ नहीं थी, अब उसका पालन पोषण करते करते उनको बड़ा करने लग गए। अब उनके हिरण के बच्चे में उनको राग हो गया, आसक्ति हो गई। फिर जब कभी हिरण का बच्चा चला गया, बड़ा होकर के बिछड़ गया उनसे, तब उनको बस हिरण हिरण लगने लगा, उसकी याद आती रही हिरण की। तो फिर उनका बंधन हो गया, क्यों? राग हो गया था, तो उनका मोक्ष नहीं हो सका, समाधि नहीं लग सकी। क्यों? वो उसकी स्मृति आए, ध्यान करने बैठे तो हिरण याद आए, जप कर रहे हैं तो हिरण याद आए। तो ऐसे हम जप करते ध्यान करते हैं, कोई बेटा याद आए, बेटी याद आए, पत्नी याद आए, पति याद आए, माता पिता याद आए, मित्र याद आए, कोई सहपाठी गुरु शिष्य ये याद आए, धन संपत्ति जमीन जायदाद दुकान व्यापार खेती किसानी नौकरी ये सब याद आए, तो समाधि नहीं लगने वाली है। यह असाधन है ध्यान अवस्था के लिए। व्यवहार काल में सब काम करें, मना नहीं है, लेकिन ध्यान काल में कुछ नहीं करना है। माताएं बहनें ध्यान करने बैठी हैं, सोचेंगे ये सब्जी बनानी है, आज ये दाल बनाना है, रोटी बनाएंगे, जो भी बनाना है। अब ध्यान करने बैठे हैं और क्या बनाना है रसोई में ये चिंतन चल रहा है, और समाधि कैसे लगे? तो समाधि का मतलब कोई चिंतन नहीं संसार संबंधी, ये है ईश्वर प्रणिधान की अवस्था। तो इस प्रकार चिंतन करेंगे केवल ईश्वर का, और उसके साधन का अनुष्ठान करेंगे, अर्थात यम नियम का जो है पालन करेंगे, अष्टांग योग का अनुष्ठान करेंगे और साधनामय जीवन बनाएंगे, संयम से युक्त जीवन बनाएंगे। घर में रहे मना नहीं है, घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, संयम पूर्वक जीवन जिया जा सकता है। ये खाओ पियो मजा करो ये साधन नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का, इस समाधि के विपरीत है। तो स्वाध्याय साधना सेवा परोपकार ये साधन है, जप ध्यान साधन है, भजन करते रहें जब भी अवसर मिले ये साधन है।
और केवल पैसा 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 ये साधन नहीं है। वो तो एक छोटा सा साधन है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, दान पुण्य धर्म करने के लिए। लेकिन दिन भर पैसे कमाने में लगे रहेंगे, वो बाधक है। वो विषय भोग में डूबे रहेंगे, ये बाधक है। वो तो ये असाधन है। विषय भोग की भावना में लगे रहना, विषयों में आसक्ति रखना, ये बाधक तत्व है। इनको हटाना है और ध्यानमय साधनामय जीवन बनाना है। तो आपकी समाधि सिद्ध होगी। चाहे घर में रहे कोई बात नहीं, सब परिवार सहित मिल करके संध्या उपासना करते हुए, ध्यान करते हुए, जप करते हुए ईश्वर की ओर बढ़े। तो इस प्रकार से आप ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, समाधि की ओर बढ़ सकते हैं। और जब पात्रता हो जाएगी, आपको परमात्मा योग्य पात्र समझ लेगा, खुद वर्ण करेगा आपका, और फिर आपकी समाधि भी परमात्मा ही लगाता है। हम तो प्रयत्न करते हैं श्रद्धा पूर्वक। जब परमात्मा हमको योग्य समझता है तो समाधि लगाता है और हमारा उद्धार करता है, अपने आनंद का पान कराता है। इसके लिए जो साधन है, और भी साधन है शास्त्रों में, उन सब का संग्रह करें और जो बाधक है उनका विनाश करें। तो समाधि की प्राप्ति हम इसी जन्म में कर सकते हैं। ओम शांति ओम शम।